नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल खटीक एम के संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको संस्कृत भाषा से संबंधित सभी छोटी और बड़ी जानकारियां देने का प्रयास मैं करूंगा। इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं वैदिक वाङ्मय का सामान्य ज्ञान। देखिए मित्रों, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे वृहद भाषा है। इस भाषा का शब्दकोश विश्व का सबसे विशालतम शब्दकोश माना गया है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक, संस्कृत की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद इसी संस्कृत भाषा में प्राप्त होती है, इसी भाषा में लिपिबद्ध की गई है। संस्कृत भाषा को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य, जिसे वेद नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई, अर्थात किसी मनुष्य ने वेदों को नहीं लिखा है, अपितु यह साक्षात ईश्वर की कृति है। ईश्वर ने इसे रचाया है। इसलिए कहा जाता है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। सर्वप्रथम जिनको वेदों का ज्ञान हुआ उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से घय प्रत्यय करने पर प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद है अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। वेद के संबंध में जो प्रचलित उक्तियां हैं, अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, अर्थात वेद किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचाए हुए नहीं हैं, अपितु साक्षात ईश्वर की कृति है। इसीलिए कहा गया है वेद अपौरुषेय है, अर्थात पुरुष द्वारा रचाया हुआ नहीं है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्योर लौकिक उपायम यो ग्रंथः वेदयति सः वेदः। इष्ट प्राप्ति के विषय में, अर्थात अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करवाने के विषय में, और अनिष्ट का परिहार करने के विषय में, अनिष्ट जो हमारे द्वारा चाहा गया नहीं है, अर्थात जो हमारा नुकसान करता हो, जो हमें हानि पहुंचाता हो, इस प्रकार की जो लौकिक कर्तव्य हैं उनका जो भान कराता है, जो ज्ञान कराता है, वह ग्रंथ वेद कहलाता है। उसके अलावा कहा गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम धेयम। मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद कहा जाता है। देखिए मित्रों, वेद शब्द से केवल 4 वेद ही नहीं, अपितु संपूर्ण वैदिक साहित्य इसके अंदर समाहित होता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादि विषयों का ग्रहण किया गया है। इसलिए कहा गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम देयम, यानी मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि को वेद के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा भाष्यकार महीधर जो हुए थे, उन्होंने कहा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि जो हम 4 प्रकार के वेद बताते हैं, वह वस्तुतः एक ही वेद था, परंतु कालांतर में महर्षि वेदव्यास ने इन वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और इन्हें क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम दिया गया। वेदों को आमनाय, आगम, श्रुति इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के जो मुख्य विषय हैं वो हैं ज्ञान, कर्म, उपासना और प्रायश्चित। अर्थात ऋग्वेद के द्वारा हम शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
और यजुर्वेद में हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि जो कर्म कांड हैं उनका वर्णन किया गया है, उनसे संबंधित बातें बताई गई हैं। जो ये सामवेद है, सामवेद के अंदर ईश्वर की विभिन्न सूक्तों के द्वारा गान के माध्यम से उपासना की गई है। इसके अलावा अथर्ववेद में हमारे द्वारा जो जाने अनजाने विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, उन सब के लिए उन कार्यों हमारे द्वारा किए गए कार्यों का प्रायश्चित करने के लिए अथर्ववेद बताया गया है कि अथर्ववेद में प्रायश्चित से संबंधित मंत्रों का वर्णन ज़्यादातर प्राप्त होता है। उसके इतर हम देखते हैं कि ऋग्वेद के जो मुख्यतः घटक ऋषि, ऋत्विज, देवता, उपवेद इत्यादि माने गए हैं, तो उसके विषय में बताते हैं कि ऋग्वेद का जो घटक है शरीर, इसके ऋषि पेल, होता, ऋत्विज हैं, अग्नि इसके देवता हैं और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद माना जाता है। यजुर्वेद में घटक मन है, इसके ऋषि वैशंपायन हैं, ऋत्विज अध्वर्यु है, देवता वायु हैं और धनुर्वेद इसका उपवेद है। सामवेद के अंदर इस सामवेद का घटक बुद्धि है, जैमिनी इसके ऋषि हैं, उद्गाता इसके ऋत्विज हैं, आदित्य देवता हैं और गांधर्ववेद इसका उपवेद माना जाता है। अथर्ववेद के अंतर्गत आत्मा इसके घटक हैं, सुमंतु इसके ऋषि हैं, ब्रह्मा ऋत्विज हैं, अंगिरा देवता हैं और अर्थवेद इसका उपवेद माना जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो हमारा ये शरीर है उसके विभिन्न भाग है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, हाथ, पैर इत्यादि, उसी प्रकार इन चारों वेदों को भी ये मुख्य तत्व माने गए हैं, घटक जिन्हें कहा गया है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। इनके ऋषि पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, ऋत्विज, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, देवता अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा और उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद और अर्थवेद। वेदों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष उपांगों की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है वेदांग। वेदांग 6 प्रकार के हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यहाँ पर मैंने शिक्षा 2 बार लिख दिया है, इसको आप सही कर लें। शिक्षा के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा कल्प। तो 6 वेदांग हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनकी क्या आवश्यकता हुई? तो बिना शिक्षा के हम उच्चारण इत्यादि नहीं कर पाते, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है इत्यादि का ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। मात्राओं इत्यादि को ज्ञान यहाँ पर शिक्षा में करवाया जाता है। इसी प्रकार अन्य विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, उन सब का यहाँ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 वेदांगों में वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता भाग में वैदिक सूक्त लिखे गए हैं और मंत्र लिखे गए हैं जिसके द्वारा ऋषि अपने इष्ट देवताओं का पूजा अर्चना किया करते थे, उनका स्तुति करते थे। ब्राह्मण भाग में सूक्त के साथ साथ उन मंत्रों का विनियोग लिखा गया है। विनियोग अर्थात उनका किस प्रकार हमें प्रयोग करना है और उनका अर्थ सहित वर्णन बताया गया है। आरण्यक में ऋषि वनों में जाकर वेदों की आध्यात्मिक और एकांत में रहकर आध्यात्मिक चिंतन वो किया करते थे। और यह अंतिम जो भाग है उपनिषद, उसमें आत्मा विषयक चिंतन किया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद इस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर क्या उसे मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं होता है, उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है।
अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों होता है, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, मोक्ष एकांतिक आत्यांतिक शरीर को एकांतिक आत्यांतिक जो मुक्ति होती है वो किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इत्यादि विषयों का चिंतन उस उपनिषद भाग में किया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर वैदिक वाङ्मय से संबंधित सामान्य ज्ञान का परिचयात्मक अध्ययन यहाँ पर किया। आगामी कक्षाओं में हम और विशद रूप से इन्हें जानने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं वे इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो सुझाव देने का भी प्रयास करें ताकि पुनः इन्हें सुधारा जा सके। धन्यवाद। बहुत जल्द मैं अग्रिम कक्षा में नवीन विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।